काउंसलिंग कितनी जरूरी है ये हम आपको बताएंगे। पहले ये वीडियो देखिए, कैसे आपके रोंगटे खड़े करके रख देगी। आखिर है मावा रुकी जा ना गाली कर। आखिर है मावा रुकी जा ना गाली कर। लड़ाई है तुम्हार। फायदा क्या पैसेंजर का रिस्क लेना फायदा नहीं। हंसना लगाना दे उधर की क्या बात। जो ड्राइवरी एक इतनी रिस्पॉन्सिबल और एक इतनी जिम्मेदाराना पेशा होता है कि इसमें एक ड्राइवर को साथ में 50-100 लोगों को लेके चलना होता है और उसके हाथ में होता है कि वो ड्राइविंग कैसे करेगा, सेफ रूट कैसे इख्तियार। लेकिन यहाँ पे तो हद ही गुजर गई कि एक गाड़ी कैसे 50 बंदों को साथ में लेकर खुदकुशी करने के लिए चला था। तो उसको ये नहीं दिखाई दिया कि यहाँ से गाड़ी क्रॉस अगर नहीं हो सकती, 10 मिनट अगर लेट हो गए तो आपकी जान नहीं निकल जाएगी। कम से कम भी 50 लोग जो निहत्थे और बेकसूर लोग आपकी गाड़ी में सफर करने के लिए बैठे थे, वो लोग चुपचाप शांति अपने घर देर से ही घर पहुंच जाते। एक की गलती को देख के दूसरा भी अगर गलती करेगा तो ये गलती नहीं, ये एक बेवकूफ़ी है। और इसका ये चीज देखनी चाहिए थी कि मेरे साथ कम से कम भी 50 इंसान गाड़ी में बैठे हुए हैं, कुछ उतर के नीचे भाग गए और जो बच गए वो फंस गए। और फंसे ऐसे कि आप देखेंगे कि गाड़ियां दोनों आपस में एक दूसरे के साथ चिपक गई हैं और इतना रास्ता भी नहीं बारियों में से कि दूसरे साइड जो एक माजरा ऐसे हुआ कि एक ड्राइवर था, उसकी गाड़ी का टायर पंचर हुआ, उसने साइड में लगाई गाड़ी अपनी। गलती तो उसकी भी थी कि उसको ऐसी जगह साइड पे लगानी चाहिए थी, थोड़ी आगे पीछे करके, कि जहां से दूसरी गाड़ी जो है पास हो सके इजिली। और उसके बाद एक गलती इसने की और उसका खमियाजा भुगतने के लिए एक और गाड़ी आ गई जिसने ये नहीं देखा कि नीचे जैसे खाई है, इतना गहरा एरिया और उसके ऊपर काम चल रहा है, रोडें इतनी कच्ची, रोडें सब उखाड़ दी गई और डंगे इतने कमजोर बनाए हुए पहले बने हुए थे जो अब उनको भी उखाड़ा गया है। और फिर भी इतना कंजेस्टेड एरिया, कैसे इस ड्राइवर की हिम्मत आई? दाद देनी पड़ेगी, या तो इसको दाद देनी पड़ेगी या ये ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है कि कुछ लोग उतर कर रोड में बैठ के दुआएं कर रहे थे कि हमारे बच्चे गाड़ी में हैं, हम तो किसी तरीके से उतर गए। और कुछ छलांग मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन छलांग लगाएंगे भी तब भी मरेंगे, इतना गहरा नीचे गड्ढा है। और उसके साथ जुड़ी हुई गाड़ियां देखिए, उनके बीच गैप, इतना भी गैप नहीं है कि कम से कम एक परिंदा भी क्रॉस हो सके। कैसे इनकी हिम्मत आती है टेस्ट को पास करने के लिए? वो सिग्नल तो हमारे यहाँ मौजूद ही नहीं है। आप यहाँ के लोकल में ज्योग्राफिकली हिसाब से लोकेलिटी के लोगों को कैसे समझाओगे? उनका एग्जाम कैसे लोगे कि आपको कैसे रास्ता क्रॉस करना है? कैसे आपको एक गाड़ी है तो अगर हैवी लाइसेंस वालों की बात की जाए, उनके लिए अलग से एक रूल्स रेगुलेशंस हैं, कहाँ वो फॉलो कर रहे हैं? और कहाँ है हमारी ट्रैफिक पुलिस जो ये दावे कर रही है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो है ट्रैफिक का निज़ाम हमने बहुत बेहतर किया है, के हवाले कर दी जाती है कि आप अब ये डिपार्टमेंट में ये रूल्स और ये रेगुलेशन फॉलो करवाओगे ड्राइवर से। पहले एक जमाना था जब किराया पे जो फेयर था, एक्चुअल फेयर था, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बहस चली, लेकिन उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ARTO जो है, वो हार गए, क्योंकि ना ही तो उनसे वो रेट लिस्ट जो रेट निकाली थी कोरोना के टाइम पे जो किराया चल रहा था, आज भी वही किराया चल रहा है, वो इस चीज पे सक्सेसफुल नहीं हो पाए, नाकाम हुई ARTO पुंछ की टीम। वैसे ही किराया चल रहा है और आज भी अगर सुमो चल रही हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट गैरेज होती है, स्टॉप टू स्टॉप होती है, लेकिन मनमानी तरीके से किराया ले रही हैं, किराया वसूल कर रही हैं। एक गाड़ी के पास भी परमिट नहीं, लोकेलिटी में चलने के लिए उनके पास परमिट नहीं है, लेकिन वो चल रही हैं धड़ल्ले से और धड़ल्ले से किराया ले। इसमें भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ARTO पुंछ क्या काम कर रहे हैं मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैजिक आ गया, उसके बाद सुमोज आ गई, उसके बाद इकोज आ गई, उसके बाद बसेस आ गई, बसेस में भी 2x2 आ गई, 2x3 आ गई, मैटाडोर आ गई। ये कितने 8-9 जो हैं तरीके की गाड़ियां जो है
है पुंछ में चल रही हैं। इनोवा अलग है, स्विफ्ट अलग है जो इस रूट पे चल रही हैं, लेकिन जो लोकल रूट की बात कर रहा हूं मैं, जिन पे लोगों का ज्यादा जो एक सफर करते हैं, उन लोगों की जान की कीमत सिर्फ इतनी है। वीडियो देखें, सिर्फ इतनी है उनकी जान की कीमत। ये ARTO पुंछ और ट्रैफिक अथॉरिटी जो है, लोकल ट्रैफिक अथॉरिटी, उनका ये काम है कि वो इन जैसे लोगों पर, इन जैसे ड्राइवर्स पर नज़र रखें। और ख़ासकर ARTO पुंछ से हमारी ये गुजारिश है कि इन जैसे ड्राइवर्स जो चंद पैसों की खातर होते हैं, जो लोगों की जान की कीमत तक भी कुछ नहीं समझते, इन जैसे ड्राइवर्स के लाइसेंस जो है वो कैंसिल होने चाहिए। और ये सबको बताया जाए कि इनके लाइसेंस जो हैं, हमने इतने ड्राइवर्स के लाइसेंस जो हैं वो कैंसिल किए हैं, ताकि बाकी ड्राइवर्स को, बाकी जो ड्राइवर्स हैं उनको ये नसीहत हो सके और वो आइंदा लोगों की ज़िंदगियों के साथ इतनी आसानी से ना खेलें और ना खेलने की कोशिश करें। ये नसीहत जो है वो ज़रूरी है। क्या इसकी फैमिली अगर इसके बीच में होती या इसके बच्चे इसमें होते, ये ऐसा रिस्क लेता? कभी नहीं लेता। लेकिन उसको पता है ये मेरे कुछ नहीं लगते, जाने दो अगर निकल रहा है। और सिर्फ लड़ाई सिर्फ इस बात में है, मुद्दा यही है कि आगे वाला इंसान जो है वो गया है, उसका टायर पंचर हुआ, पिछले वाले को कंफर्म हुआ कि उसका टायर पंचर हुआ होगा, और ज्यादातर ऐसा ही चलता है। पीछे फोन हुआ कि वो अभी गाड़ी रुकी हुई है, इसने स्पीड से गाड़ी दौड़ा ली ताकि मैं उससे आगे करके, अभी आगे में गैप पड़ गया है, ये गाड़ी इधर रुकी है, जो लोग हैं वेटिंग में है वो लोग ज्यादा होंगे, सवारियां ज्यादा होंगी, वो मैं गचा गच भर के ले जाऊंगे। इस लालच से ये ड्राइवर आया और इसी लालच ने उसको यहां तक पहुंचाया कि लोगों की 150, 500 रुपए के लिए या 1000 रुपए के लिए 50 लोगों की ये जान खतरे में डाल रहा था। क्या ये सही है? जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और अपने एरिया के हालात भी बताइए। हम नजर रखेंगे। देखते रहिए विरासती न्यूज़। मैं हूं आपका मेजबान सरफराज अहमद।